अस्सलाम वालेकुम जी। आज चलते हैं हम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की तरफ। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम स्टॉक को कैसे मैच करते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इधर हम इसको कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। इसको हम रिटेल, अगर आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर रिटेल प्राइसेस ऐड हैं। अगर आप चाहते हैं कि होलसेल प्राइसेस अप्लाई हो तो आप होलसेल प्राइसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लक्स बाय किया। इसमें अब हमारे पास, अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैनर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ऐड होती जाएंगी। अदरवाइज़ आप इधर खुद से भी सर्च कर सकते हैं टाइप करके, या मैनुअली कोई अगर आपका कोई कोड है कुछ भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको चाहें तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा कस्टमर हैं और एक का सामान अभी निकल रहा है और आप चाह रहे हैं कि जब तक उसका सामान निकल रहा है मैं दूसरे को करूँ, तो आप इसको होल्ड पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इधर कस्टमर भी कोई सिलेक्ट करके उसको होल्ड पे लगा सकते हैं, ये होल्ड में चले जाएगी। ठीक है, और आप साथ में कोई और कस्टमर को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर होल्ड से वापस लानी है तो रिज्यूम पे ये आ गई प्राइस, और मैं इसको कहता हूँ कैश। और इधर मैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कितना बकाया लेना है, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने अगर 1000 दिया है तो कितना आपको बकाया देना है, चेंज देना है, ये आपको इधर बता रहा होगा बिल के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपने इसको नहीं लिखना तो आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। सिंपल मैं कहता हूँ 2010 चेकआउट पे किया और ये आपकी इनवॉइस आ गई। और ये आप इसका इधर से प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आप थर्मल प्रिंट निकालना चाहें तो आप थर्मल भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो होलसेल निकालना चाहें आप होलसेल भी निकाल सकते हैं। थर्मल बाय डिफ़ॉल्ट आपका थर्मल चलेगा और आप इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो रन टाइम पे जैसे आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो आप इधर कस्टम आइटम भी रन टाइम पे ऐड कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ बबल गम्स, ठीक है, और मैं कहता हूँ 10 रुपये की है प्राइस की, और 3 क्वांटिटी ऐड की है और इसको मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। तो इनको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद देखना चाह रहे हैं कि आपकी रीसेंट सेल्स क्या है तो आप सिंपल रीसेंट सेल्स के ऊपर जाएंगे और इधर आप अपनी रीसेंट सेल्स जो आपने की हैं वो आप देख सकते हैं। इनकी आप हिस्ट्री डिटेल देख सकते हैं। आप इनको दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। इन केस अगर आपका कुछ अगर कोई कस्टमर एक चीज़ बाय कर लेता है वो रिटर्न करना चाह रहा है तो आप इधर रिटर्न पे जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये सेल है, इनवॉइस सेल, मैं इसके ऊपर गया, मैं इसको रिटर्न करना चाह रहा हूँ तो मैंने सिंपल पॉइंट ऑफ सेल से कहीं पे गया, रिटर्न पे गया, इधर इनवॉइस लिखी, ओपन किया, जो भी चीज़ रिटर्न है वो मैंने उसको मेंशन किया कि कितना रिटर्न है, एक क्वांटिटी रिटर्न है, चीनी भी एक रिटर्न है, और उसको मैंने बताया कि कैश में है, कार्ड में है, किस चीज़ में रिटर्न है, और सिंपल कैश में थी तो कैश में रिटर्न है, और इसको प्रोसेस कर दिया और ये आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया। अगर